Hi everybody, Jason Roy here. I just wanted to say how excited I am to put the KKR jersey on. Hi, it's Kyle Mears, West Indies all-rounder. I'm very excited to be part of the Knight Riders family. Hi, Jimmy Anderson here. I just wanted to say huge congratulations to दोस्तों आईपीएल 2025 के एडिशन की शुरुआत में काफी कम समय काफी कम दिन बचे और इसी सिलसिले में आईपीएल में अब रिप्लेसमेंट और रिजर्व प्लेयर्स को लेकर बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। इस वीडियो आपको अब तक अनाउंस हुई रिप्लेसमेंट और रिजर्व प्लेयर्स की कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है काइल मेयर्स का। तो काइल मेयर्स जो कि वेस्ट इंडीज के तगड़े यहाँ पर दिग्गज और विस्फोटक ऑलराउंडर ये ऑक्शन में अनसोल्ड हुए थे। इन कोलकाता इनको रिजर्व के तौर पर अपनी टीम में शामिल कर चुकी, जहां पर कोलकाता में हैज ऑफ नाउ गुरबाज एंड्रिच नोके, इसके साथ स्पेंसर जॉनसन और उमरान मलिक इंजर्ड चल रहे। तो कोई भी प्लेयर अगर बाहर होगा तो यहां पर ये खिलाड़ी इस टीम के लिए रिप्लेसमेंट की पहली चॉइस रहेंगे। इसके बाद नाम आता है जेसन होल्डर का। तो जेसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ये भी बेहतरीन ये आईपीएल में अब तक परफॉर्मेंस कर चुकी, ये भी अनसोल्ड रहे थे। इनको भी कोलकाता अपनी टीम में रिजर्व में यहाँ पर शामिल कर चुकी। तो रिजर्व में ये कोलकाता के साथ इस आईपीएल एडिशन में नजर आएंगे। इस आईपीएल एडिशन में ये कोलकाता के स्क्वाड के साथ जुड़े रहेंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर एंड्रिच नोकिया आईपीएल खेलने नहीं आते या फिर इंजर्ड होकर बाहर हो जाते तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए ये पहली चॉइस रहेंगे। ये भारत में ही मौजूद रहेंगे, तो आसानी से इनको स्क्वाड में यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। इसके बाद नाम आता है नवीन उलग का। तो नवीन को पहले आरसीबी की टीम अपने रिजर्व में शामिल कर रही थी, लेकिन अब चेन्नई ने इनको अपने साथ जोड़ लिया, जहाँ पर एस-ए-20 में और बाकी लीगों में भी चेन्नई की तरफ से खेलते। इस वजह से इन्होंने चेन्नई की तरफ ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो इन्होंने आरसीबी को मना कर चेन्नई के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो चेन्नई के साथ ये जुड़ चुके। अगर चेन्नई का कोई भी गेंदबाज या फिर विदेशी प्लेयर आईपीएल के दौरान इंजर्ड होगा या फिर कुछ भी इशू होगा तो यहाँ पर सबसे पहले नवीन रिप्लेसमेंट के लिए पहली चॉइस रहेंगे और ये यहाँ पर रिप्लेसमेंट बनेंगे। तो एक तरीके से नवीन इस आईपीएल एडिशन में चेन्नई के लिए डेफिनेटली हमें खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद नाम आता है डुएल्ड ब्रेविस का। तो ब्रेविस केवल 75 लाख की बेस प्राइस होने के बाद भी इस ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन आरसीबी की टीम इनको अपने स्क्वाड में जोड़ चुकी है। आरसीबी में रिजर्व प्लेयर के तौर पर ये आ चुके, जहां पर डिविलियर्स इस बार आरसीबी की मैनेजमेंट में रहेंगे और ब्रेविस इस टीम के स्क्वाड में रहेंगे। एक तरीके से रिजर्व प्लेयर्स में ये रहेंगे, लेकिन ये भी मोस्टली यहाँ पर स्क्वाड में इजीली आ जाएंगे। आरसीबी के लिए कोई भी प्लेयर बाहर होगा तो ब्रेविस पहली चॉइस रहेंगे। तो ब्रेविस का आरसीबी की जर्सी में इस बार दिखना कंफर्म्ड है। इसके बाद नाम आता है केन विलियमसन का। तो केन विलियमसन भी अनसोल्ड रहे थे, लेकिन पंजाब इनको रिजर्व में अपने स्क्वाड में जोड़ चुके। पंजाब के लिए अगर कोई भी विदेशी प्लेयर इस आईपीएल एडिशन में अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर केन विलियमसन इस टीम के स्क्वाड में आ जाएंगे। हालांकि आईपीएल के दौरान तो ये स्क्वाड के साथ मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर रहेंगे, लेकिन अगर कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो तो ये स्क्वाड में आएंगे, ये बात कंफर्म्ड है। इसके बाद नाम आता है यहाँ पर जेम्स एंडरसन का। तो जेम्स एंडरसन जो कि अब तक यहाँ पर लेजेंडरी टेस्ट बॉलर है, लेकिन आईपीएल में कभी भी नहीं खेले, लेकिन इस साल आईपीएल में शायद ये खेल सकते। ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन चेन्नई ने इनको रिजर्व में अपनी टीम में शामिल कर लिया और रिपोर्ट है कि चेन्नई के एक आधे विदेशी खिलाड़ी शायद आईपीएल से बाहर भी हो सकते हैं। तो एंडरसन भी रिप्लेसमेंट की एक चॉइस रहेंगे। तो एक तरीके से एंडरसन अब इस टीम के स्क्वाड में आ चुके, तो एंडरसन इस साल यहाँ पर चेन्नई के साथ नजर आएंगे। इसके बाद नाम आता है डेविड वार्नर का। तो डेविड वार्नर को यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने अपने साथ ले लिया। हालांकि गुजरात में इनका क्या रोल रहेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, जहाँ पर रिपोर्ट ये गुजरात ने इनको रिजर्व प्लेयर के तौर पर अपने साथ जोड़ लिया। तो इस आईपीएल एडिशन में गुजरात के साथ रहेंगे और कोई भी प्लेयर बाहर होगा तो रिप्लेसमेंट की पहली चॉइस रहेंगे। इसके बाद नाम आता है जेसन रॉय का। तो जेसन रॉय को यहाँ पर कोलकाता ने रिजर्व प्लेयर के तौर पर अपनी टीम में शामिल कर लिया, जहाँ पर काइल मेयर्स ऑलरेडी एक ओपनर ये टीम ले चुके हैं। रॉय के रूप में एक और ओपनर ये टीम ले चुकी है। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट ये है कि जेसन रॉय को शायद बीसीसीआई यहाँ पर अलाउ ना करे, जहाँ पर जेसन रॉय ने ऑक्शन में नाम नहीं दिया था, इस वजह से शायद इनको अलाउ ना करे। लेकिन हो सकता है कि बीच आईपीएल परमिशन मिल जाए। हेज ऑफ नाउ तो कोलकाता जेसन रॉय को अपने साथ रिजर्व में ले चुके। भले ही यहाँ पर इनको आईपीएल खेलने की अनुमति ना मिले, लेकिन नेट्स में ये गेंदबाजों को प्रैक्टिस कराएंगे, वहां पर हेल्प करेंगे। लेकिन जेसन रॉय का आईपीएल खेलना इंपॉसिबल यहाँ पर हेज ऑफ नाउ तो लग रहा है। तो काइल मेयर्स रिप्लेसमेंट के लिए पहली चॉइस रहेंगे, लेकिन हेज ऑफ नाउ ये खिलाड़ी आईपीएल में रिजर्व के तौर पर आ चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको इन खिलाड़ियों में से कौन सी टीम का और कौन से खिलाड़ी का सबसे बढ़िया फैसला और कौन सा बेकार फैसला लगा, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।